ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 220। शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना कर उनकी आराधना करना, मृत्युष्टक स्तोत्र से उनका स्तवन, शिव का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करना और ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मृत्युंजय नामक शिवजी से जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनि ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की, उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य वाराणसीपुरी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। हे वेदव्यास, उन्होंने वहां परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उसके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण करवाया। उन्होंने द्रोण परिमाण के पंचामृत से उस देवेश को 1,00,000 बार स्नान करवाया और इसी प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 1,00,000 बार स्नान करवाया। उन्होंने देवेश का चंदन, यक्षकंदन और सुगंधित उपटन से हजारों बार प्रीतिपूर्वक सुलेपन किया। उन्होंने राजचंपक, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, बकुल, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, किशुक, बंदुक पुष्प, पुन्नाग केसर, नागकेशर, नवमल्ली, चंबिलिक कुंद, मुचुकुंद, मंदार, बेलपत्र, दौण, मरुबक, वृक, ग्रंथिवर्ण, दमनक, सुरम्य, आम्रपत्र, तुलसी, देव गंधारी, बृहस्पत्री, कुशांकुर, नंदावत, अगस्त्य, शाल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वाकुर, कुरुंटक, इन प्रत्येक पुष्पों से तथा अनेक प्रकार के दूसरे मनोहर पल्लवों, पत्तों और कमलों से सावधानी चित्त हो प्रीतिपूर्वक शिवजी का पूजन किया। तदंतर उन्होंने गीत, नृत्य, उपहार, बहुत सी स्तुतियों और शिव सहस्त्र नामों स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिवजी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार के अर्चन विधि से महेश्वर शिव की पूजा करते रहे। जब उन्होंने शिवजी को वरदान के लिए थोड़ा भी उन्मुख न देखा, तब अत्यंत कठिन दूसरा नियम धारण किया। भावना रूपी जल से इंद्रियों सहित चित्त के चांचल्य रूपी महान दोष को धोकर उस चित्त रूप महारत्न को निर्मल करके शिवजी के लिए अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्ष पर्यंत तुषाग्निजन्य धूमराशि का पान करने लगे। इस प्रकार दृढ़ मन वाला होकर घोर तप करते हुए उन्होंने देखकर शिवजी को शुक्राचार्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और हजारों सूर्यों के से भी अधिक तेज वाले दाक्षायणीपति विरूपाक्ष शिवजी उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तपोनिधे, हे महाभाग, हे महामुने, हे भृगुपुत्र, मैं आपके इस तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, आप अपना मनोभिलिषित समस्त वर मांगिए, मैं प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिवजी के इस प्रकार के अत्यंत सुख देने वाले श्रेष्ठ वचन को सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। कमल के समान नेत्र वाले तथा हर्षोत्तिर के रोमांचित विग्रह वाले शुक्राचार्य ने प्रसन्नतापूर्वक शिवजी को प्रणाम किया और प्रफुल्लित नेत्रों वाला होकर सिर पर अंजिल लगाकर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से वे अष्टमूर्ति शिवजी की स्तुति करने लगे। भार्गव बोले, हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथों को नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणे, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे आपको नमस्कार है।
हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त हैं। हे अमृतमय, आपको नमस्कार है। हे भुवन जीवन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वाले की सदा गति और उपास्य देव हैं। हे जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और सर्प कुलों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे सर्वव्यापिन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक पवित्र करने वाली एवं दाहिनी शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगदांतक, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर विश्वनर नामक पावन अग्नि रूप हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र रखने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप अवगाह मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार है। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, इस संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने से ही के कारण विकसित है। हे दयामय, आपसे ही ये संसार स्वभावतः सदा श्वास लेता है और आपसे ही यह संकोच प्राप्त होता है, अतः आपको प्रणाम करता हूँ। हे विशंभरात्मा पृथ्वी रूप, हे प्रभो, आप ही इस जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का विनाशक है। हे अहिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हे आत्मस्वरूप, हे हर, आपकी इस रूप परंपराओं और सारा संसार जगह जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। सब ही अंतरात्माओं में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ते, मैं भी आपका जन हूँ। मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। हे दीनबंधो, हे विश्वजनीय मूर्ते, हे प्रणत, हे प्रणीय, शरणागतों के रक्षक, हे सर्वार्थ सार्थ परमार्थ, आप इस अष्टमूर्तियों से युक्त और यह विस्तृत जगत आपसे व्याप्त हैं, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनत कुमार बोले, भार्गव ने इस प्रकार की अष्टमूर्ति स्तुति के 8 श्लोकों से शिवजी की स्तुति कर भूमि पर सिर झुकाकर आपको बारंबार प्रणाम किया। अत्यंत तेजस्वी भार्गव के इस प्रकार स्तुति कर महादेव जी को प्रणाम करते हुए उस ब्राह्मण को अपनी भुजाओं से पकड़कर और पृथ्वी से उठाकर अपने दांतों की क्रांति से दिगंबर ने प्रकाशित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। महादेव जी बोले, हे प्रियवर्य, हे कवि, हे तात, आप मेरे पवित्र भक्त हैं। आपके द्वारा की गई उग्र तपस्या, लिंग प्रतिष्ठा जन्य पुण्य, लिंगराधन, अपने पवित्र और निश्चल चित्त से समर्पण तथा अभिमुक्त जैसे महाक्षेत्र में किए गए पवित्राचरण में से मैं आपको दयापूर्वक देखता हूँ। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आप इसी शरीर से मेरे उदर रूपी गुफा से प्रविष्ट हो पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। अब मैं अपने पार्षदों के लिए भी दुर्लभ वर आपको प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने ब्रह्मा और विष्णु से भी गुप्त रखा है। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने महान तपोबल से किया है। हे महासुचे, उस मंत्र रूपा विद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। यह शुचि तपोनीय ध्येय आप में उस विद्या की प्राप्ति के योग्य है। आप जिस किसी को उद्देश्य करके विदेश्वर भगवान शिव के इस श्रेष्ठ विद्या का आवर्तन करेंगे, वह
अवश्य ही जीवित हो जाएगा, यह सत्य है। आपका दैदीप्यमान तेज आकाशमंडल में सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर होगा। आप प्रकाशमान होंगे और श्रेष्ठ ग्रह होंगे। जो स्त्री और पुरुष आपके सम्मुख यात्रा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही उसका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। हे सुव्रत, मनुष्यों के समस्त विवाह आदि धर्म कार्य आपके उदय काल में ही फलप्रद होंगे। संपूर्ण नंदा तिथियां, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी आपके सहयोग से शुभ होगी। आपके भक्त अत्यंत पराक्रमी और अधिक संतानों से युक्त होंगे। आपके द्वारा स्थापित किए गए लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे उनकी कार्य सिद्धि होगी। वर्ष भर प्रतिदिन नक्त व्रत परायण जो लोग प्रति शुक्रवार को शुक्रकूप में स्नान कर तर्ण कर इन शुक्रेश शिव की पूजा करेंगे, उसका फल सुनिए। उसका वीर्य कभी निष्फल नहीं किया जाएगा। वे पुत्रवान एवं अति वीर्यवान होंगे। वे सभी लोग पुरुषत्व एवं सौभाग्य से संपन्न, विद्यायुक्त और सुखी होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार वर देकर शिवजी उसी लिंग में लीन हो गए और शुक्राचार्य भी प्रसन्नचित्त होकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक की विद्या प्राप्त की, उसे मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 220 संपूर्ण हुआ।